आप देख रहे हैं यस बौद्ध टू यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, मैं सबसे बड़ी इसमें खबर जो वायरल हो रही है पूरे देश में, दोस्तों आप भी लगता है सुन चुके होंगे, लेकिन नहीं सुन चुके हैं तो आपकी हम पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी और वहीं पर एसबीआई भी ने बीएसपी पार्टी को 0 क्लीन चिट दिया है। दोस्तों, आपको समझना होगा, इस देश में जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है जिसका नाम है बीएसपी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 0 क्लीन चिट दिया है। दोस्तों, वहीं पर एसबीआई भी 0 क्लीन चिट दिया है। दोस्तों, कितनी ईमानदार पार्टी, कितनी समझदार पार्टी बीएसपी है। दोस्तों, आपको खबर पहुंच चुकी होगी। दोस्तों, और सबसे बड़ा चंदा चोर पार्टी बीजेपी साबित हुई। दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस है, तमाम पार्टियां उसके पीछे है, जितनी भी पार्टियां हैं दोस्तों, लेकिन सबसे ईमानदार, कर्मनिष्ठ, दलित, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक सबको हक अधिकार दिलाने वाली, अपने ईमानदारी पर बल पर ही दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में 4 बार सत्ता कायम किया था। दोस्तों, ऐसी बीएसपी पार्टी है जो पूरे बहुजन समाज के लिए चलती है। दोस्तों, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, चुनावी बोर्ड पर 0 रुपया किसी ने नहीं दिया है। दोस्तों, इतनी बड़ी ईमानदार पार्टी है। दोस्तों, असली इस भारत के पीएम के उम्मीदवार हैं तो बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। दोस्तों, अब आपको आंकड़ा मिल गया होगा, आप समझ चुके होंगे कि जितने झूठे वादे करने वाले कितने बड़े चोर निकले। इसी बात को एक बार कांशीराम साहब जी ने कहा था, एक तरफ नागनाथ और दूसरी तरफ सापनाथ है। दोस्तों, वह बात आज जनता के सामने सच साबित हो रही। दोस्तों, कितने बड़े बड़े लोग चुनावी चंदा लेकर इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया, सारा महंगाई, बेरोजगारी, सारा भ्रष्टाचारी लोग मिल कर के इस देश का जनता का पैसा लूट करके अपने को माला माल हुए। दोस्तों, और गरीबों के लिए, पढ़े लिखे युवाओं के लिए, महंगाई के लिए, नौकरी के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया। दोस्तों, इतना बड़ा धोखा इस लोकतंत्र के जनता के लिए, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों के साथ छलावा किया गया। दोस्तों, आपको समझना होगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों कि बहन जी का भी 15 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई। दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि बीएसपी अब अकेले ही अपने बल पर 2024 का चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, किसका किसका खेल बिगड़ेगा। कहा जाता है, विद्वानों का कहना है, अगर बीजेपी को परास्त कर सकती है दोस्तों तो सिर्फ बीएसपी है, और बीएसपी के अलावा कोई बीजेपी को नहीं हरा सकता। दोस्तों, 2007 का चुनाव को आप देख लीजिए, बीजेपी को हराने वाली यही बीएसपी है। दोस्तों, अब जो उत्तर प्रदेश की जो उन्होंने सूची, जो नगीना की बात चल रही है, नगीना के भी उम्मीदवार बहुत जल्दी आने वाले हैं, कुछ क्षणों में ही आ जाएंगे। दोस्तों, और तब से पहले 15 जो सूची बीएसपी ने जारी किया, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि कहाँ कौन किसका उम्मीदवार है, बहन जी का कौन उम्मीदवार है। सबसे पहले है, हम लेते हैं बुलंदशहर, चलते हैं। दोस्तों, बुलंदशहर में गिरिजा चंद्र जाटव जी बहुत दिग्गज हैं प्रत्याशी। दोस्तों, इनके पास बहुत वोट बैलेंस है, हर जाति गणना के हिसाब से इनका वोट बैलेंस है। दोस्तों, बहुत दिग्गज प्रत्याशी हैं। वही दूसरे नंबर पर हैं उन्नाव के अशोक पांडे जी हैं। दोस्तों, वो भी बहुत तेज तर्राक और बहुत कर्मनिष्ठ योग प्रत्याशी हैं। दोस्तों, और अब तीसरी सीट है दोस्तों अयोध्या में है सचितानंद पांडे। दोस्तों, ये भी बहुत दिग्गज
नेता हैं इस बार चुनाव में दोस्तों। वही बिजनौर से हैं चौधरी विजेंद्र सिंह है दोस्तों। और वहीं है 5वां नंबर मुजफ्फरनगर में है दारा सिंह प्रजापति। सहारनपुर से है माजिद अली। आगरा से है पूजा अमरोही। और अमरोहा से है मुजाहिदीन हुसैन। कन्नौज से हैं अकील अहमद पट्टा। और मुरादाबाद से हैं इरफान सैली। पीलीभीत से हैं अनीस यामुद खान। अकबरपुर से हैं राजेश द्विवेदी। बागपत से हैं प्रवीण वसेला। मेरठ से हैं देवदत्त। और कानपुर सीट से दोस्तों हैं कुलदीप भदौलिया। बहुत ही दिग्गज प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है दोस्तों। बीएसपी सुप्रीयो हवा में नहीं बात करती, वो अपना निर्णय बहुत ठोस सोच समझ कर लेती है। लोग कुछ क्लैंप लगाते हैं। बीजेपी की बी टीम है दोस्तों। अब तो जनता के सामने आ गया है कि किसकी टीम है। जिसने एसबीआई और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट ने भी 0 क्लीन चिट दिया है दोस्तों। बीएसपी सबसे नंबर 1 ईमानदार पार्टी है दोस्तों, जो इस बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लेकर चलती है। आपके सामने खुला आना सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई ने दे दिया है दोस्तों। अब आप समझिए कौन बी टीम, किसकी बी टीम है, किसके पास चुनावी बॉन्ड में कितने कितने रुपए आए हैं। आपको आंकड़ा मिल गया दोस्तों। अब आपको समझना होगा इस देश के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन के सुखाय काम करने वाली है तो बीएसपी है। और बीएसपी को ही पीएम का असली उम्मीदवार माना जाए दोस्तों। वह ईमानदार बीएसपी ईमानदार पार्टी है और इस देश के लिए, इस भारत के लिए, संविधान के लिए ईमानदारी से काम करके आपको शासन सत्ता हक अधिकार दिलाएगी दोस्तों। ये है बीएसपी के उत्तर प्रदेश की सूची, जो 15 उम्मीदवार घोषित हो चुके थे। नगीना की भी खबर बहुत जल्दी आने वाली है। जब भी आएगी मैं आपसे फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों। और ये सूचना अपने सीट को अपने पास नोट करके रखिए, कौन आपका प्रत्याशी है, कब चुनाव हो रहा है, कब आपको इंतज़ार रहेगा कि 4 जून को आपको रिजल्ट भी देखना है। इसलिए आपको इसको कड़ी नज़र रखना होगा इस लिस्ट में दोस्तों। एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ। बुलंदशहर से गिरिजा चंद्र जाटव जी। उन्नाव से अशोक पांडे। अयोध्या से सचिदानंद पांडे। बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह। मुजफ्फर से दारा सिंह प्रजापति। सहारनपुर से माजिद अली। आगरा से पूजा अमरोही। अमरोहा से मुजरिम हुसैन। कन्नौज से अकील अहमद पट्टा। मुरादाबाद से इरफान सैनी। पीलीभीत से असीम महमूद खान। अकबरपुर से राजेश द्विवेदी। बागपत से प्रवीण वसेला। मेरठ से देवदत्त। कानपुर से कुलदीप भदौरिया है दोस्तों। अगर ये बात अपने दोस्तों मित्रों जरूर फैलाइए। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय विज्ञान।